नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा फिर से आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शुगर से आप कैसे बच सकते हैं और शुगर से बचने के लिए आप किन किन औषधियों का यूज कर सकते हैं या फिर किन नियमों का आप यूज कर सकते हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से आपको बताई गई हैं। अगर ये आप ये करते हैं तो आप जीवन पर्यंत शुगर से बच सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको पिछली वीडियो हमें देखना होगा कि शुगर से कैसे बचें और आप वाकई जान पाएंगे कि शुगर से कैसे बचा जा सकता है। हम इस वीडियो में बचने के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को हो गई है उनके लिए क्या औषधि हो सकती है और कैसे हम शुगर हो गया है तो कौन सी औषधियाँ लें और कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इस विषय पे बात करेंगे। हम इस विषय में उन रोगियों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकते जिनका इंसुलिन चालू हो गया है, वो पहले से ही शुगर की इंसुलिन ले रहे हैं। उनको ठीक करने के लिए उन्हें डॉक्टर की ही सलाह लेनी चाहिए और आयुर्वेद में बताए गए कोई भी व्यक्ति यूट्यूब के माध्यम से कोई नुस्खा बता रहा है तो जो इंसुलिन ले रहा व्यक्ति, उन लोगों को से मेरा विशेष आग्रह है कि वैसे लोग ऐसी औषधियों का बिल्कुल यूज ना करें और वो डॉक्टर की निगरानी में ही अपने इंसुलिन की क्षमता को घटाएं या फिर डोज को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये हमारी जो वीडियो है उन व्यक्तियों के लिए है जिनका इंसुलिन चालू नहीं है। जी हाँ, जिनका इंसुलिन बिल्कुल ही चालू नहीं है। और ये औषधि उन व्यक्तियों के लिए भी विशेष है जिनको आज ही पता चला है या फिर अब पता चल गया है कि शुगर हो चुका है और उन्होंने अभी तक गोली नहीं चालू की है या फिर किसी तरह का उन्होंने मेडिसिन नहीं ले रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जो औषधि हम बताने जा रहे हैं ये उनके लिए रामबाण औषधि यूज होगी और ये जीवन पर्यंत उन्हें गोली ना लेने के लिए भी ये औषधि सहयोग करती रहेगी। हम उन औषधियों से जानने से पहले हम ये जान लें कि शुगर की जो गोलियां हैं, इंसुलिन है, उनको अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक चलाते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आप जानते ही हैं कोई भी दवा या कोई भी मेडिसिन अगर आप बाहरी उस रोग को केवल कंट्रोल करते हैं तो वो रोग तो कंट्रोल दिखता है लेकिन जो उसके और भी ऑर्गन हैं वो और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं। यही कारण रहा है कि एलोपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं आपको सिर्फ रोग के नाम का औषधि दे देते हैं और उसकी आप संख्या देखते हैं या फिर जो मापदंड है उनको देखते रहते हैं और आपकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिखने लगती हैं। आपका किडनी फेल होने लगता है, लिवर फेल होने लगते हैं, हार्ट ब्लॉकेज आने लगती हैं, रक्त का दोष उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसे में आप बचने के लिए शुगर होने के बावजूद भी आप हमारी सलाह माने पंचकर्म जरूर कराइएगा। आइए हम जानते हैं कि शुगर के क्या क्या लक्षण हैं। शुरुआती के दिनों में जब आपको शुगर होने लगेगा तो आपको सबसे पहला सिस्टम्स या फिर लक्षण दिखाई देगा, उसमें उसका नाम रहेगा बार बार पेशाब जाना। जी हाँ, ये एक कंडीशन बहुमूत्रता की भी होती है और दूसरी कंडीशन शुगर की होती है। तो अगर बार बार आप पेशाब करने जा रहे हैं और पेशाब लगातार रात में 3-4 बार उठ रहे हैं और यही कंडीशन दिन में बन रही है और साथ साथ में आपको जहाँ पे बाथरूम कर रहे हैं या फिर पेशाब कर रहे हैं वहाँ पे चींटियों का ज़्यादा जमा हो रहा है, चींटियाँ उसमें शुगर की कंटेंट पा रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको शुगर हो चुका है। और शुगर से घबराइए मत। शुगर एक शरीर का लेवल होता है, जैसे आपकी बीपी होती है, कभी लो होती है, कभी हाई होती है, वैसे ही शुगर आपके शरीर में हमेशा रहेगा, ग्लूकोज हमेशा ही रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आप मिठास लेने लगते हैं या फिर ग्रंथियाँ कुछ काम करना स्थिर हो जाती हैं, धीरी हो जाती हैं, तो शुगर आपका शरीर पचा नहीं पाता और इस कारण आपका जो शुगर है वो शरीर में अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट बाहर हो रहा है। तो ये कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती और आप इसे हम जो औषधि बताएंगे उससे बिल्कुल ही आप ठीक कर सकते हैं। तो ये रही पहली कंडीशन, पहला लक्षण। आप शुगर को जांच करने के लिए आप ये देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, आपकी दूसरी जो लक्षण है कि अभी तक जो आप
वर्किंग कर रहे थे उसमें आपको थकावट नहीं महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके शरीर में शुगर होने लगेगा तो आप अनायास ही थकावट महसूस करने लगेंगे। थोड़े से ही काम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा थकावट होने लगेगी और आप हरे थके महसूस करेंगे। तो आप समझिए कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ या हलचल होने लगी है। तो आप इस समय भी जा करके आप शुगर जांच करा सकते हैं, और शुगर अगर ऐसा निकलता है तो उसके लिए हम आपको आगे औषधि जरूर बताएं। तीसरा लक्षण कि अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं के कट लग जाते हैं, तो शरीर का एक हीलिंग पावर होता है, उसे आप अपने आप ही उसे वो ठीक करने की कोशिश करता है। और जिनको शुगर नहीं होती है वो अपने आप ठीक भी हो जाती है विदाउट मेडिसिन। लेकिन अगर आपको शुगर हो जाती है तो ये जख्म नासूर हो जाते हैं और ये जल्दी ठीक होते नहीं हैं। अगर इन्हें समय से नहीं ठीक किया गया तो ये गैंग्रीन में भी परिवर्तित हो जाते हैं। और गैंग्रीन में अक्सर जो अंग पे होते हैं, तो अगर ये ज़्यादा ही गहरे मात्रा में ये घाव फैल जाते हैं तो ये अंग का ऑपरेशन हो जाता है, कट कर दी जाती है। तो इसमें अगर आपका घाव पहले अच्छे से सूख जाता था बिना किसी मेडिसिन के, या फिर कोई छोटी मोटी मेडिसिन लेने के बाद अगर आपका घाव सूख जाता था, तो अब अगर आपका घाव नहीं सूख रहा है तो आप समझिएगा कि आपको शुगर हो चुका है। आप इसके बाद भी शुगर की जांच करा सकते हैं। अगला एक कंडीशन होता है, अगला अगर लक्षण देखें तो अगर नज़रों के सामने थोड़ा धुंधलापन महसूस होने लगेगा। जी हाँ, आपका जो नज़र है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। शुगर में आपको पहले ही बताया कि आलसपन ज़्यादा आने लगती है और धीरे धीरे नज़र भी कमज़ोर होने लगती है। कोई वस्तु बहुत ब्लर दिखाई देगी, जैसे दूर की वस्तु आपको ब्लर दिखाई देगी, साफ साफ क्लियर नहीं दिखाई देगा, और आपकी नज़र धीरे धीरे इसमें कमज़ोर होने लगेगी। अगर ऐसे लक्षण आप महसूस करते हैं तो आप शुगर की जांच अवश्य कराएं। इसका एक अगला कंडीशन है कि जब आपको शुगर पहली बार होगा या शुगर की जो लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा तो आपको बार बार भूख लगेगी। जी हाँ, आपको बार बार भूख लगेगी और आवश्यकता से अधिक आप भोजन का डिमांड करने लगेंगे। और जैसे जैसे आप भोजन करते जाएंगे तो आपका भोजन पेट तो भर जाएगा, लेकिन शरीर की जो रोग है वो और बढ़ने लगेगी। और ये धीरे धीरे जब एक बार शरीर भोजन बहुत मात्रा में होने लगती है तो शरीर थोड़ा मोटा होता है, शरीर मोटा ना होकर के वजन उतना का ही उतना से बल्कि कम होने लगता है, लेकिन भूख बढ़ जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद ये भूख भी कम हो जाती है और धीरे धीरे आपका शरीर वजन से कम होने लगता है, आपका शरीर सूखने लगता है। ये ज़्यादातर एक और लक्षण है, ये एक्चुअली लीवर और गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम शुगर को जिस व्यक्ति को होगी तो या तो लीवर या गाल ब्लैडर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उन व्यक्तियों को लीवर या गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको बार बार प्यास लगेगी। जी हाँ, शुगर का जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो आपको बार बार प्यास लगेगी और प्यास की मात्रा ज़्यादा ही बढ़ने लगेगी और आपको बार बार पानी पीने की इच्छा करेगी। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है तो आप समझिए कि आपको शुगर हो चुका है और आप शुगर जरूर जांच कराएं। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमको शुगर हो गया है और डॉक्टरों ने हमें शुगर डिफाइन कर दिया है तो अब हम क्या करें। गोली खाएं, गोली का कोई अंतहीन नहीं है, गोली का डोज धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। और जो व्यक्ति गोली पे डिपेंड हो जाता है या फिर इंसुलिन पे हो जाता है तो उनको साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे देखने पड़ते हैं। तो अगर आप आयुर्वेद के नियमों को पालन करना चाहते हैं या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ लेना चाहते हैं तो हमारी तो ये कंडीशन सलाह रहेगी ऐसे व्यक्तियों को जिनको शुगर हो चुकी है, पहले तो लोग पंचकर्म करा ले। पंचकर्म करा लेने से शरीर की शुद्धि हो जाएगी और उसके बाद जो हम औषधियाँ देंगे या फिर ये जो हम औषधियाँ आपको बता रहे हैं, ये औषधियाँ आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आप औषधि लिख सकते हैं और या फिर ध्यान से सुन लीजिए आपको ये औषधि कैसे बनानी है। ये औषधि काफ़ी महंगी नहीं बल्कि बहुत सस्ती है। ये 20 से 25 रुपये में आपको बाज़ार से भी खरीदते हैं तो भी हो जाती है और घर के आसपास से यूज करते हैं तो ये फ्री में यूज हो सकती है। इन औषधियों को लेने के लिए आपको कहीं ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ये औषधियाँ घरेलू औषधि है और ये आपके स्वयं पाक घर में मिल जाएगी। जी हाँ, आपके रसोई घर में ये औषधियाँ आपको बिल्कुल मिल जाएगी। हम जानते हैं इन औषधियों का नाम। पहला औषधि का नाम है मेथी। जी हाँ, दूसरी औषधि का नाम है जामुन का बीज,
तीसरी औषधि का नाम है तेजपात के पत्ते और चौथी औषधि का नाम है बेलपत्र के पत्ते। तो अभी इनकी हम मात्रा देख लेते हैं कि इनकी मात्रा क्या होगी। 100 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है। जी हाँ, पहली औषधि जो हमने बताई थी उसमें 100 ग्राम आप मेथी दाना लीजिए और दूसरी तेज पत्ता वो भी 100 ग्राम लीजिए। ये दो मात्राएं बराबर बराबर रहेगी, मेथी का दाना और तेज पत्र का जो पत्ता है वो 100-100 ग्राम रहेंगे। तीसरी औषधि है जिसका नाम है जामुन, आपको 150 ग्राम लेना है। जी हाँ, 150 ग्राम आप जामुन के बीज ले लीजिए और 250 ग्राम आप बेलपत्र ले लीजिए। इन्हें अच्छे से पहले धूप में सुखा लीजिए, क्योंकि औषधियाँ बहुत दिनों तक बोरे में रहती हैं या फिर अंधेरे घर में रहती हैं तो उनका जो चार्ज है, उनकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती हैं। तो किसी भी औषधि को यूज करने से पहले उसको धूप दिखा लीजिए और फिर उन औषधियों को अच्छे से धो साफ करके फिर यूज करिए। तो ये औषधि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो इसके लिए आप इन्हें धूप में दिखा लें, फिर उसके बाद इन्हें बराबर बराबर जितनी आपको मात्राएं बताई गई हों उस मात्राओं से लेकर के इन्हें अच्छे से कूट पीस लीजिए और इन्हें बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए। ये हो गई आपकी शुगर की दवा। अब हम इसे यूज कैसे करें? जी हाँ, हमें यूज कैसे करना है। तो शुगर की पाउडर को, इस जो बनाई गई पाउडर है, इसे यूज करने के लिए आप खाना खाने से कम 45 मिनट पहले 1 चम्मच, खाना खाने से 45 मिनट पहले 1 चम्मच पानी के साथ आप ले लीजिए और उसके बाद खाना खाइए। ऐसे ही शाम को भोजन में 1 चम्मच ले लीजिए और फिर 45 मिनट बाद भोजन करिए। और साथ में कुछ आयुर्वेद के नियम हैं, जो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, बर्तनों का ध्यान रखना, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं बनाना खाना, और धूप की रोशनी लगनी चाहिए भोजन को, साथ में सेंधा नमक का यूज करना, मिठास की जो वर्जित है, आप बिल्कुल चीनी, शक्कर, जो बाजारू मिठास चीज़ें हैं उनको नहीं लेना है, उनको अवॉइड करना है। और साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा ही कभी मिठास मन करे लेने की तो आप गन्ने का रस ले सकते हैं या फिर गन्ने से बनाई गई नेचुरल, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल ना यूज की गई हों, उन गुणों को यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप चावल बिल्कुल वाइट चावल अवॉइड करके रेड राइस चावल यूज करिए। और तीसरी, आप गेहूं का आटा नहीं खाइएगा, इसके लिए बाजरे की रोटी खाइए या फिर गेहूं और चना बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए और इस तरह की जो रोटी बनेगी उनको खाइए। और चाय बिल्कुल मत पीजिएगा। जी हाँ, अगर आप घरेलू औषधियाँ यूज कर रहे हैं तो जो चीज़ें अवॉइड करनी है उन्हें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उसमें कोई कोताही मत कीजिए। तो आप जीवन पर्यंत कुछ ही दिनों में आप शुगर से भी बच जाएंगे और जीवन पर्यंत शुगर के फ्री भी रह पाएंगे। तो जिन चीज़ों को अवॉइड है उन्हें बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और ये औषधियाँ पहले ही बता दिया गया है कि जिनकी इंसुलिन चालू है वो डॉक्टर की निगरानी में करेंगे, और जिनकी अभी शुगर हुआ है और उनको अभी पता चला है वो व्यक्ति इन औषधियों को लेकर के अपने शुगर को कम कर सकता है। और हाँ, जब भी आयुर्वेदिक औषधियों को यूज करें पंचकर्म जरूर कराएं, क्योंकि आप एलोपैथी का जो मेडिसिन खाते हैं उनके टॉक्सिन्स आपके पूरे शरीर में फैला होता है, इसलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ थोड़ी धीमी हो जाती हैं, उनकी गति कम हो जाती हैं। तो आयुर्वेदिक औषधियों की गति ज़्यादा हो, इसके लिए आप पहले पंचकर्म जरूर कराइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा, हमारा भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।